सो है गाइस, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हम लोग आज बात करेंगे जो सॉकेट रुखानी होती है, फार्मर रुखानी क्या होती है, डॉवटेल रुखानी क्या होती है, और सॉल मोर्टाइज रुखानी एंड कंपास आरी क्या होती है, एंड गाइस छिद्र तथा विधनार औजार कौन कौन से होते हैं। हम लोग मतलब बहुत सी चीज़ें आपको बताने वाले हैं आज अपने इस वीडियो में, और बहुत ही बेहतरीन वीडियो हमारी जो है बनने वाली है। आज का जो वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग बहुत ही अच्छा आपको समझाए हुए हैं। आपको किस किस प्रकार से आपको काम करना है, किस किस प्रकार से आपको सावधानियां रखनी है, एंड कौन कौन से औजार हम लोग को यूज़ करने हैं। और हम लोग तो चित्र के माध्यम से, जो हम लोग पिक्चर के माध्यम से भी आपको बताए हुए हैं, और पूल बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब फुल्ली एक ऐसे न्यूली तरीके से हम लोग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हुए हैं कि आपको किस किस प्रकार से क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ बनाना है, किस किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ करना है। मैं सब कुछ आपको बताया हुआ हूँ, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मैं बताया हूँ अपने इस वीडियो में। सो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा एंड कमेंट सेक्शन को एकदम भर दीजिएगा। एकदम कमेंट सेक्शन जितना भी है पूरा एकदम भर दीजिएगा, जैसे पता चले कि मैंने कितनी मेहनत की है, और मुझे भी पता चला कि आपने हमारी वीडियो जो है पूरी देखी है। एंड गाइस, आपको खरादन औजार क्या होते हैं, टेल स्टॉक क्या होता है, एंड औजार टेक क्या होता है, इन सभी को मैंने फिगर के माध्यम से आपको समझाया है अपने इस वीडियो में। गाइस, जितना भी चीज़ है सभी को मैंने फिगर के माध्यम से आपको पूरा समझाने का पूरा प्रयास किया है। एंड कंपास आरी क्या होती है, गोलची क्या होती है, भागे का औजार क्या होता है, एंड गोल नोक रुखानी क्या होती है, मतलब जितना भी चीज़ है आपको सब चीज़ एकदम डिटेल में मैंने बताया हुआ है फुल्ली। कैसे कैसे आपको जो कारपेंटर्स वर्क कैसे करते हैं, ये चीज़ मैं फुल्ली तरीके से आपको डिस्क्राइब किया हूँ अपने इस वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, एंड वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत ही ज़्यादा शेयर करना है आपको हमारी वीडियो को, एंड लाइक तो एकदम करना ही है, एंड सब्सक्राइब भी करना है। तो गैस, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको सब कुछ करना है। देन उसके बाद हम लोग मतलब जितनी भी तरीके से, जैसे मैं आपको से बता दूं, हम लोग सॉकेट रुखानी भी है, फार्मर रुखानी, डॉवटेल रुखानी, एंड सॉल मोर्टाइज रुखानी, एंड कंपास रुखानी क्या होती है, कंपास आरी क्या होती है, छिद्र तथा विधन औजार क्या होते हैं, गोलची क्या होती है, भागे औजार क्या होते हैं, नोक गोल नोक रुखानी क्या होती है, खरादन औजार क्या होते हैं, टेल स्टॉक क्या होता है, एंड औजार टेक क्या होता है। इन सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। सो गाइस, वीडियो को मेरी पूरा देखिएगा, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। सो गाइस, अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अपनी वीडियो जो है बनाने वाले हैं, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊँगा डिटेल में फुल्ली। होगा गाइस, देन हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, और मुक्का गुस्सा सब कुछ करिए, कमेंट जरूर करिए गाइस। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो है गाइस, कंपास आरी या वक्र कर्तन के बारे में जानेंगे हम। कंपास आरी क्या होती है, तो सिंपली ये जो कंपास आरी होती है ये क्या होती है हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है। और यह विशेष प्रयोजन आरी, थोड़ा ब्राइटनेस कर लेते हैं हम लोग को, ब्राइटनेस थोड़ा हम लोग कर लिए हैं। यह विशेष प्रयोजन आरी है, और इसका ब्लेड बहुत पतला, सलामीदार, लचीला, संकरा होता है। इसकी दांतें अनफरस्त काट आरी की तरह होती हैं। इसका ब्लेड खुले दस्ते में लगा होता है तथा कार्य के अनुसार एक ब्लेड को हटाकर दूसरे आसानी से लगाया जा सकता है। ब्लेड की लंबाई 250 से 400 मिलीमीटर, दस्ते की चौड़ाई लगभग 500 से 550 मिलीमीटर, चौक पर 25 सेंटीमीटर तथा प्रति सेंटीमीटर दस्तों की संख्या लगभग 12 होती है, ठीक। इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग छोटे कार्यों तथा बाह्य तथा आंतरिक कवकों तथा वृत्तों की कटाई में होता है, तथा आंतरिक कटाई के लिए लकड़ी में पहले छिद्र कर लिया जाता है, जिससे कटाई के लिए आरी का ब्लेड आसानी से प्रवेश कर सके। हम लोग जानेंगे रुखनिया क्या है, रुखनिया क्या होती है, ठीक है। यह बढ़ईगिरी का महत्वपूर्ण औजार होता है, और यह लकड़ी के पतले छिलके उतारने तथा लकड़ी में खांचे बनाने में, विभिन्न जोड़ लगाने में काम करती है। इसके एक सिरे पर लकड़ी का दस्ता लगा होता है, जिस पर लकड़ी के हथौड़े द्वारा होता है, जो लकड़ी का हथौड़ा होता है उसके द्वारा प्रहार किया जाता है।
और लकड़ी का दस्ता मजबूत तथा टिकाऊ लकड़ी का बना होता है, क्योंकि प्रहार से इसके जो प्रहार होता है, अगर प्रहार हो जाएगा, प्रहार से इसके कटने की संभावना बनी रहती है। इसलिए लकड़ी के दस्ते सागौन, साल या शीशम आदि के बनाए जाते हैं। इसका मुख्य उपयोग लकड़ी की कटाई, कटिंग तथा आकार देने में किया जाता है। ठीक है गाइस। कंपास आरी या वक्र कर्तन के बारे में हम लोग जान रहे थे अपनी इस वीडियो में। कंपास आरी थोड़ा हम लोग इसका वो कर देते हैं, हल्का सा साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ठीक, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा हटा देते हैं, फिर लाते हैं इसे। कंपास आरी को गाइस बात कर रहे थे इसके बारे में। ठीक, यह विशेष प्रयोजन होता है। इसका इस आरी का ब्लेड जो है सलामीदार, लचीला, संकरा होता है। इसकी दांतें जो है अनप्रस्थ काट की तरह होती हैं। इसका ब्लेड खुले दस्ते में लगा होता है तथा कार्य के अनुसार एक ब्लेड को हटाकर दूसरा आसानी से लगाया जा सकता है। ब्लेड की लंबाई 250 से 450 मिलीमीटर तक, दस्ते की चौड़ाई तथा 500 मिलीमीटर तक तथा चौक पर 25 मिलीमीटर प्रति सेंटीमीटर। दांतों की संख्या लगभग 12 होती है। इसका उपयोग छोटे कार्यों में तो बाह्य, आंतरिक कवकों एवं वृत्तों की कटाई में होता है। आंतरिक कटाई के लिए लकड़ी में पहले एक छिद्र कर लिया जाता है, जिससे कि कटाई के लिए आरी का ब्लेड आसानी से प्रवेश कर सके। रुखनियाँ क्या होती हैं, अब हम ये जानेंगे। रुखनियाँ जो होती है क्या होती है। यह बढ़ईगिरी में महत्वपूर्ण औजार है। ये लकड़ी के पत्ते, छिलके उतारने तथा लकड़ी में खांचे बनाने में, विभिन्न जोड़ लगाने में काम आती है। इसके एक सिरे पर लकड़ी का दस्ता लगा होता है। इसके एक सिरे पर लकड़ी का दस्ता लगा होता है। महत्वपूर्ण औजार होता है। इसके लकड़ी के पतली छिलके उतारने तथा लकड़ी के खांचे बनाने में, विभिन्न जोड़ लगाने में काम करते हैं। इसके एक सिरे पर लकड़ी का दस्ता लगा होता है, जिस पर लकड़ी के हथौड़े द्वारा प्रहार किया जाता है। लकड़ी के दस्ते मजबूत होते हैं। मजबूत लकड़ी के बना होता है, क्योंकि इसके प्रहार करने से संभावना बनी रहती है। इसलिए लकड़ी के दस्ते सागौन, साल या शीशम आदि के बनाए जाते हैं। इसका मुख्य उपयोग लकड़ी कटिंग तथा आकार देने में किया जाता है। देखिए, अगर हमारे पास इसकी फिगर होगी तो मैं आपको फिगर के माध्यम से बता दूंगा कि ये रुखनिया के हमारे पास फिगर होगी और कंपास आरी की फिगर होती है। मैं फिगर देख लेता हूँ, एक बार चेक कर। जी हाँ गाइस, हम लोग कंपास आरी का इसका फिगर मिल चुका हम लोग को, कंपास आरी का गाइस। तो हम फिगर देख लेते हैं हम लोग को बनाना किस प्रकार से। फिगर सिंपली आपको इसे यहाँ पे कलर कर लेता हूँ, थोड़ा मोटा कर लेता हूँ गाइस। और आपको ऐसे इस प्रकार से लेना है कलर, एंड इस प्रकार से आपको यहाँ पे टिका देना। ओके, सेकंड लेना है इस प्रकार से और आपको यहाँ पे रख देना है। थर्ड आपका इस प्रकार से आएगा। ओके, देन आपको कलर कर लेनी है। देन आप जानते ही हैं कि हमको इस प्रकार से हमको ब्लेड बनानी है इसकी, और हम लोग ब्लेड बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद हम आपको ये तो बना ही चुके हैं हम लोग ये तो बना ही चुके हैं। देन यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से ले जाएंगे और इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं इसको गाइस। देखिए कितनी अच्छे तरीके से बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक बूंदी, यहाँ पे एक बूंदी। ओके गाइस, और ये होती है ब्लेड गाइस, ये ब्लेड होती है। ये क्या होती है? ब्लेड, इसे बोलते हैं ब्लेड। ओके गाइस, और ये होता है दस्ता। ओके, क्या होता है? इसे सिंपली हम लोग दस्ता बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो कंपास आरी बनाने के लिए आपको देखना ही है आपको किस प्रकार से कंपास आरी आपको बनानी है। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं एक बार और। कंपास आरी, ये आपकी कंपास आरी है। ओके गाइस, आपका ये कंपास आरी है। इसे बनाना कैसे है आप देख ही सकते हैं। ये आपकी कंपास आरी है। इसे बनाने के लिए सिंपली आपको एक लाइन इस प्रकार से खींचनी पड़ेगी स्केल लेकर, फिर एक लाइन इस प्रकार से खींचनी पड़ेगी, देन एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर आपको इस प्रकार से फिगर बनाना पड़ेगा गाइस। फिर आपको हल्का सा नुकीला आप यहाँ मिला देना पड़ेगा, फिर आपको एक फिगर इस प्रकार ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 गोला रख देना पड़ेगा। और ये चीज़ दस्ता होता है, जैसे आपको दिखा हुआ है दस्ता होता है।
और ये जो इसको फिर आपको ब्लेड इस प्रकार से बना लेनी है, ये ब्लेड होगा। ठीक है गाइस, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट आराम से बना सकते हैं। थोड़ी देर मैं आपके लिए रख दे रहा हूँ। आप आसानी से जो कंपास आ रही है इसको आप बना सकते हैं फिगर के माध्यम से, सुकून से आप बना लीजिए। मैं आपके लिए वीडियो रोक दे रहा हूँ कंपास आरी बनाने के लिए आपका। तो गाइस, आपके लिए मैं वीडियो रोक दे रहा हूँ, थोड़ी देर आप बना सकते हैं कंपास आरी आसानी से, और आसानी से बना सकते हैं आप लोग कंपास आरी। चलिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कंपास आरी किस प्रकार से बनाई जाएगी। इसे हटा देते हैं एंड देन थोड़ी सी और मोटाई करते हैं, तभी ये एरो थोड़ा समझ में आएगा। ओके गाइस, एरो से अगर हम बताएंगे तो कंपास आरी बनाने के लिए सिंपली आपको ये 1 लाइन, देन आपको ये, उसके बाद तो आप जानते ही हैं आपको ये ब्लेड बनानी पड़ेगी इस चीज़ की। इस प्रकार से आपको ब्लेड आपकी रहेंगे। ओके गाइस, कंपास आरी की ब्लेड आपको बना लेनी है। देन आपको एक लाइन यहाँ से खींच लेना है। अगर सिंपली एक लाइन ये हो जाएगी, एक लाइन ये नीचे से आ रही, फिर ये आएगी इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको आ रही है, और लाइन इस प्रकार से फिर जा रही। देख लीजिए किस प्रकार से जा रही है लाइन, देख लीजिए गाइस। आप लोग आराम से बना सकते हैं कंपास आरी इस तरीके से। ओके गाइस, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको रख देना है। चाहे मन हो तो आप इस प्रकार कर्लिंग भी कर सकते हैं इस फोल्डर को। आपकी कंपास आरी बन चुकी है। ओके गाइस, आपकी कंपास आरी जो है वो इस प्रकार से आपका बन जाएगा कंपास आरी का गाइस। एंड दूसरी आरी थी उसे भी हम देख लेते हैं एक बार। दूसरी हम देखेंगे, हम लोग कंपास आरी हम लोग देख लेते हैं, रुखनिया देख लेते हैं, हम लोग सॉकेट रुखनिया के बारे में जानेंगे। ये सॉकेट रुखनिया होती है, ये क्या होती है सॉकेट रुखनिया, एंड दूसरी सेकंड रुखनिया चौरसी या करमर रुखानी क्या होती है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है गाइस, तो थोड़ा हम एक काम कर लेते हैं, इसका जो पतला कर लेते हैं अब, क्योंकि हमको पतले की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, पतला करके लाइनिंग कर लिया। हम लोग ये पढ़ रहेंगे सॉकेट रुखनिया। ये सॉकेट दस्ते में फिट की जाती है। इस प्रबंध से हैंडल से प्रहार सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा इस प्रकार की रुखनियाँ अधिक समय तक लकड़ी की कटाई कर सकती हैं। चौरसी या करमर रुखानी। ठीक, चौरसी या करमर रुखानी क्या होती है वो हम ये जानेंगे अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो सिंपली हम लोग ऐसा कर लेते हैं, हम लोग इसको लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला बटन टिप लेते हैं। यह एक सामान्य सी रुखानी होती है। चौरसी या करमर रुखानी क्या होती है, एक सामान्य सी रुखानी होती है यह, और मध्यम प्रकार के कार्यों में प्रयोग की जाती है। इस रुखानी का प्रयोग मध्यम प्रकार के कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। मध्यम प्रकार के कार्यों में इसका प्रयोग की जाती है। और इस ब्लेड के दोनों पृष्ठ चपटे होते हैं। इस ब्लेड में के जो दोनों पृष्ठ होते हैं वो चपटे होते हैं। इसकी जो काट होती है वो आयताकार, इसकी काट होती है आयताकार होती है, आयताकार सतह की होती है इसकी काट जो होती है। ठीक है, और ब्लेड के टेपर सतह पर ग्राइंडिंग कोण 20 डिग्री से 25 डिग्री से 30 डिग्री 35 डिग्री तक होता है। इस ब्लेड की लंबाई 125 मिलीमीटर तक, चौड़ाई लगभग 3 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक होती है। इसका उपयोग सभी कार्यों को छटाई कटाई करने तथा खांचा या सॉल बनाने में किया जाता है। इसकी छटाई में हाथ तथा दाब काफ़ी कम रहता है, परंतु बनाने में लकड़ी के हथौड़े की प्रहार की आवश्यकता होती है। ओके गाइस, हम लोग ये जान गए। फिलहाल इस चीज़ को हम लोग जानना था, हम लोग इस चीज़ को जान गए हैं। एंड हम लोग को पढ़ना था यही देखिए गाइस, सॉरी गाइस, कहाँ से लें, एक यहाँ से लेंगे। ओके, हम लोग चौरसी था करमर रुखानी पढ़ रहे थे, चौरसी और करमर रुखानी। फिर से हम लोग एक और ले लेते हैं। ओके, ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। एक सामान्य सी रुखानी होती है जो मध्यम प्रकार के कार्यों में उपयोग की जाती है। ठीक, इसके ब्लेड के दोनों पृष्ठ चपटे होते हैं तथा इसकी काट आयताकार होती है। ब्लेड के टेपर की सतह पर ग्राइंडिंग कोण 30 से 35 डिग्री तक होता है। इस ब्लेड की लंबाई 125 मिलीमीटर से, चौड़ाई लगभग 3 मिलीमीटर से 550 मिलीमीटर तक होता है। इसका उपयोग सभी कार्य में छटाई करने में तथा खांचा या सॉल बनाने में किया जाता है। छटाई के साथ दाब इसके रहता है, परंतु बनाने में लकड़ी का हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी का हथौड़े का भी प्रयोग किया जाता है इसे बनाने में। तो गाइस,
और थोड़ी छुटाई किसके हाथ का दाव काफ़ी रहता है, परंतु बनाने में लकड़ी के हथौड़े के पर हवा की आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे। आप ये फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए फिगर मैं आपके लिए ले आया हूँ सॉकेट रुखानी का। तो किस प्रकार से सॉकेट रुखानी बनेगी मैं आपको पूरा ये बताऊंगा प्रोसेस, किस प्रकार से कैसे कैसे सॉकेट रुखानी हमारी बन सकती है। इसका प्रोसेस मैं आपको पहले बता दूंगा, फिर आपको बताऊंगा फिर किस प्रकार सॉकेट रुखानी बनती है, मैं आपको ये बताऊंगा पहले। ओके गाइस, तो सिंपली हमको पहले यहाँ पे बीच में कर लेना है इसे सॉकेट रुखानी को। देन ये लेना है एंड ये आपकी सॉकेट रुखानी है। ओके गाइस, देन थोड़ा सा कलर हमको मोटा कर लेना है एंड कलर को ब्लैक चॉइस कर लेना है। गाइस, तो सॉकेट रुखानी आपको बनाते समय आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपको एक लाइन इस प्रकार से खींचनी पड़ेगी। ओके गाइस, देन वन लाइन आपको इस प्रकार से खींचनी पड़ेगी, 2 लाइन्स। ओके, देन 1 लाइन इस प्रकार से एक और लाइन खींचनी पड़ेगी आपको इस प्रकार से 1 2। ठीक है गाइस, इस प्रकार से 1 2। ओके, देन आप 1 लाइन एंड सेकंड लाइन इस प्रकार से आपको क्लिक कर लेनी है। देन एक और लाइन इस प्रकार से आपको बना लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है, आपको यहाँ से ये लेके जाना है और ये लेके जाना है एंड इस प्रकार से आपको 2 लाइन कर लेनी है। देन आप यहाँ पे आ गए हैं तो आपको इस प्रकार से आना है और इसको मिला देना है, इसको मिला देना है। देन बीच में ऐसे डंडा खींच लेनी है आपकी, ये बन जाएगी। ओके, चलिए मैं आपको सही से बता देता हूँ, एकदम एक क्लियर बता देता हूँ आपको किस प्रकार से बनेगी। 1 2। गाइस, इसको थोड़ा कर लेते हैं, फिर इसको इस प्रकार से मिला लेते हैं। ठीक है, आप थोड़ा मिला लीजिएगा सही से। देन इस प्रकार से इसको ऐसे कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा और हल्का सा सही करते हैं। पहले हम लोग ये बनाएंगे। ठीक है, ये किस प्रकार से बन रहा है हम लोग ये बनाते हैं। पहले इसको यहाँ पे मिला दो, देन इसको यहाँ पे एंड इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। इसको इस प्रकार से मिला देते हैं, इसको इस प्रकार से एंड इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। ये होती है सॉकेट, ये सॉकेट होती है और ये सिंपली सॉकेट रुखानी होती है। ये लकड़ी होता है, ये सॉकेट रुखानी होती है। ठीक है, आप आसानी से बना सकते हैं सॉकेट रुखानी को, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं सॉकेट रुखानी को। देख लीजिए आप, 1 लाइन। ओके, सेकेंड लाइन, देन थर्ड। ओके, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। ओके, देन ये एंड देन फिर आप इस प्रकार से मिलाएंगे, फिर इस प्रकार से आप मिलाएंगे। देन आपको इस प्रकार से ले आना होगा गाइस, इस प्रकार से मैं फिगर बता रहा हूँ आपको। उसको मिला देना है, यहाँ मिला देना है एंड इसे थोड़ा और आगे बढ़ा लेना है इस चीज़ को और यहाँ पे मिला देना होगा गाइस। इस प्रकार पे इसको मिला देना है। आप आसानी से इस प्रकार सॉकेट रुखानी बना सकते हैं, जिस प्रकार मैं बता दिया हूँ आपको। ठीक है, इसे आपको थोड़ा कलर कर देना है गाइस। फॉर्मल रुखानी, आपको फॉर्मल रुखानी किस प्रकार बनानी है आप ये देख लीजिए। पहले आपको बनाने के लिए आपको फॉर्मल रुखानी बनानी है। फॉर्मल रुखानी का फिगर ये है, आपको फॉर्मल रुखानी आपको बना लेनी है इतने में। ओके, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इस प्रकार से थोड़ा इसके लिए इधर ले जाते हैं। देन फॉर्मल रुखानी आपको बताते हैं किस प्रकार से बनेगी आपकी फॉर्मल रुखानी है। गाइस, इसको बनाने के लिए आपको सिंपली एक लाइन इस प्रकार से आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी एंड सेकंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, थर्ड लाइन ये ड्रॉ कर लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से आपको कर लेना है। देन इस प्रकार से कर लेना है, इस 1 थर्ड। ओके गाइस, देन आपको इस प्रकार से आपको यहाँ मिला लेना है। ओके गाइस, देन ये लाइन 2 3 लाइन्स ये हो जाएंगी आपकी, ये हो गई एंड आप इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से और कर सकते हैं आप। चलिए मैं सही से बता देता हूँ आपको फिगर किस प्रकार बनाना है।
फिगर बनाने के लिए एक लाइन एंड 2 लाइन्स एंड 3 लाइन्स। ओके, आपको इस प्रकार से लाइन कर लेनी है, लाइनिंग। देन आपको इस प्रकार से ले आना है, इस प्रकार से आपको ले आना है, इस प्रकार से आपको ले आना है। देन एक गोला बना लेनी है, उसके बाद फाड़ देना गोले को एंड इस प्रकार से इसको, इस प्रकार से इसको एंड देन इस प्रकार से आप कर लेंगे। एक लाइन खींच लेंगे, लाइन खींचने के बाद इस प्रकार से 2 लाइन आपकी सॉकेट रुखानी बन चुकी है। एंड इसको आप थोड़ा मोड़ा कलर कर लें तो ठीक है, अच्छा दिखेगा आपका सॉकेट रुखानी। इस प्रकार से 1 2 3 लाइन से है। आपकी सिंपली ऐसे सॉकेट रुखानी आप बना सकते हैं, आसानी से आप सॉकेट रुखानी इस प्रकार से बना सकते हैं। और देख लीजिए आपको किस प्रकार बनानी है सॉकेट रुखानी, आप आसानी से देख सकते हैं फिगर में, और आसानी से आप बना लीजिए सॉकेट रुखानी। आपको किस प्रकार से बनानी है फॉर्मल रुखानी, और सॉकेट रुखानी मैं ऊपर बता चुका हूँ। सॉकेट रुखानी ये है, और आपको फॉर्मल रुखानी है। आपको सॉकेट रुखानी किस प्रकार से बनानी है मैंने बता चुके हैं आपको। सॉकेट रुखानी जो होती है, आपको ये रुखानी जो किस प्रकार से बनानी है मैं आपको फिगर पहले पढ़ा चुका हूँ और बता रहा हूँ आपको इस प्रकार से बनानी है। एंड देन सेकंड आपकी ये है, ये रुखानी है, आपको ये भी बता दिया हूँ किस प्रकार से आपको ये रुखानी बनानी है गाइस। तो आपको ये बना लेनी है सॉकेट रुखानी। इसके पहले मैं आपको फॉर्मर और सॉकेट रुखानी के बारे में आपको बताया था। देन अब आपको डॉटेल रुखानी या पंख वाली फॉर्मर रुखानी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम लोग अब किस रुखानी के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब डॉटेल रुखानी या फॉर्मर रुखानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा अपना कर लेते हैं ब्राइटनेस एंड ब्लैक, या चलिए हम लोग ब्लू कलर लेते हैं। ओके गाइस, यह हल्की फॉर्मर गाइस, थोड़ा हम लोग हटा लेते हैं इसे। देन हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मर रुखानी के बारे में, ठीक है। फिर डॉटेल रुखानी, फॉर्मर रुखानी जो है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। देन क्लिक करते हैं, यह हल्की फॉर्मर रुखानी जैसी होती है। इसकी ब्लेड का एक सिरा चिपटा तो दूसरा सिरा टेपरित होता है। इसकी ब्लेड का जो एक सिरा होता है चिपटा तो दूसरा सिरा टेपरित होता है। इस प्रकार समलम चतुर्भुज हो जाता है। ब्लेड की कोरें पतली होने के कारण उन कोड़ों पर कभी कटाई करने की सूक्ष्म होती हैं। इनका कोण पट से कम होता है, और जहाँ पर फॉर्मर रुखानी प्रयोग नहीं की जा सकती है। इस प्रकार डॉटेल रुखानी डॉटेल जोड़ बनाने में उपयोगी सिद्ध होती है। यह लगभग फॉर्मर रुखानी के आकार में उपलब्ध होती है। सॉल या मोटाइज रुखानी, हमें ब्लेड की मोटाई अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई कम होती है। इसके ब्लेड की मोटाई अपेक्षाकृत चौड़ाई बहुत अधिक, इसकी ब्लेड की जो मोटाई होती है हम लोग देखेंगे। सॉल या मोटाइज रुखानी जो होती है, सॉल या मोटाइज रुखानी क्या होती है हम लोग ये देखेंगे। इसकी ब्लेड की मोटाई अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई कम होती है। इसकी ब्लेड की मोटाई अपेक्षाकृत चौड़ाई बहुत ही कम होती है। इस प्रकार की रुखानी अधिक मजबूत होती है। तो यह भारी चोट के सहन करने में सूक्ष्म होती है। यह काफ़ी गहराई तक लकड़ी की कटाई कर सकती है, और इसलिए इसका उपयोग विशेष रूप से सॉल बनाने में किया जाता है। इसकी गहरी कटाई की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो गहरी कटाई की आवश्यकता पड़ती है, इसकी ब्लेड की चौड़ाई 3 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक होती है गाइस। और जिसमें कटाई की आवश्यकता पड़ती है इसकी ब्लेड की चौड़ाई 3 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक की मोटाई 16 मिलीमीटर से 5 से 15 मिलीमीटर तक होती है। इसकी ब्लेड के एक सिरे को चौड़ाई के स्थिर रखते हुए मोटाई को कुछ लंबाई तक सलामीदार करके कर्तन धार बनाई जाती है। रुखानी के दस्ते पर कुछ डिजाइनों में ऊपरी सिरे पर भी केरूल लगा दिया जाता है, जिससे दस्ते को काटने की संभावना काफ़ी हद तक कम रहती है। ठीक, हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। डॉटेल रुखानी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। डॉटेल रुखानी पंख वाली फॉर्मर यह हल्की फॉर्मर रुखानी जैसी होती है। इसके ब्लेड का एक सिरा चिपटा तो दूसरा सिरा टेपरित होता है। इस प्रकार समलम चतुर्भुज हो जाती है। ब्लेड की कोरें पतली होने के कारण यह
उन कोड़ों पर भी कटाई करने में सूक्ष्म होती है, जिनका कोड़ पट से कम होता है और जहाँ पर फार्मर रुखानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार डॉटेल रुखानी डॉटेल जोड़ बनाने में उपयोगी सिद्ध होती है और यह लगभग फार्मर रुखानी के कारों के में उपलब्ध होती है। ठीक है, डॉटेल रुखानी हम लोग जान लिए। हम लोग सॉल या मोटाइज रुखानी के बारे में जानेंगे। ओके गाइस, सॉल या मोटाइज रुखानी, इसके ब्लेड की मोटाई अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई कम होती है। इस प्रकार की रुखानी अधिक मजबूत होती है और यह भारी चोट के सहन करने में सूक्ष्म होती है। यह काफ़ी गहराई तक लकड़ी की कटाई कर सकती है, इसलिए इसका उपयोग विशेष रूप से सॉल बनाने में किया जाता है, जिससे गहरी कटाई की आवश्यकता पड़ती है। और इसके ब्लेड की चौड़ाई जो होती है 3 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक तथा मोटाई 5 से 15 मिलीमीटर तक होती है। ब्लेड के एक सिरे को चौड़ाई को स्थिर रखते हुए मोटाई को कुछ लंबाई तक सलामीदार करके कर्तन धार बनाई जाती है। रुखानी के दस्ते पर कुछ डिजाइनों में ऊपरी सिरे पर भी केवल केरूल लगा दिया जाता है। क्या हो रहा है यार, ये केरूल लगा दिया जाता है, जिससे दस्ते को कटने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो हम लोग डॉटेल रुखानी और पंख वाली रुखानी के बारे में जाने। हमारी फिगर आ चुकी है डॉटेल रुखानी और पंख वाली रुखानी की। पंख वाली रुखानी है सॉल या मोटाइज रुखानी थी है। डॉटेल रुखानी हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे हम लोग ये जानेंगे आप अपने इस वीडियो में। डॉटेल रुखानी बनाने के लिए सिंपली आपको इस प्रकार से वन लाइन, फिर इस प्रकार से आपको जाना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको आना पड़ेगा, इस प्रकार से देन आपको ये आना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको ले आना पड़ेगा, देन आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको ले जाना पड़ेगा और इस प्रकार से आपको ले आके आपकी डॉटेल रुखानी बन जाएगी। अब चलिए मैं बता देता हूँ फिगर के माध्यम से किस प्रकार से डॉटेल रुखानी बनेगा। आपको बनाना है डॉटेल रुखानी, तो आपको इस प्रकार से डॉटेल रुखानी आपको कर देना होगा गाइस। हमको ये रुखानी बनानी है, ठीक। चलिए बनाते हैं फिर। आपको सॉरी गाइस, एक लाइन इस प्रकार से खींच लेनी है, देन सेकंड लाइन आपको इस प्रकार से होगी आपकी। एक और आपको लाइन क्लिक कर लेनी है गाइस, एक और लाइन आपको यहाँ से ले लेनी है, देन वन एंड लाइन, देन आपको यहाँ से मिला देना है, आपको इसको मिला देना है। थोड़ा सा हम कलर को थोड़ा मोटा कर लें, साइज इसकी जो साइज है थोड़ी मोटी कर लें। देन अब आपको बता देता हूँ मैं किस प्रकार से बनेगा। इसे हम लोग क्रॉस कर लेते हैं और फिर से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, फर्स्ट इसको यहाँ पे मिला लो, देन आपको इसको यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है। देखिए गाइस, आप देख लीजिएगा, ये इस प्रकार से जा रहा है, देख लीजिए आप, इस प्रकार से ये जा रहा है, इस प्रकार से ये जा रहा है, ठीक है। आपको फिर इसे बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा एंड देन आपको इस प्रकार से बना लेना है। इसको यहाँ से कट करके यहाँ से कलर कर देना है इसको यहाँ पे, देन आपको इस प्रकार से लेके जाना है, इस प्रकार से लेके जाना है, इस प्रकार से आपको लेके जाना और 2 यहाँ कट कर देनी है, 1 2 3 लाइन यहाँ कर देनी है। आपकी डॉटेल रुखानी बन जाएगी। चलिए मैं आपको फिगर के माध्यम से बता दूंगा डॉटेल रुखानी किस प्रकार से बनाते हैं और नीचे बताएंगे डॉटेल रुखानी बनाना, ठीक। तो 1 लाइन 2 लाइन बना लिए, लाइन खींच दिए, देन जो 2 लाइन्स हैं ओके जो हम बनाए हैं इसको इस प्रकार से मिला लेते हैं, फिर इस प्रकार से इसे कर लेंगे। थोड़ा गलत हो चुका है, फिर से बनाते हैं। देखिए 1 2 मिला दिए, ओके, देन ओके एंड इस प्रकार से हम ले आएंगे। इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से हम बंद कर लेते हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं। इसे कलर कर देते हैं हम लोग, सिंपली थोड़ा सा कलर कर देते हैं
देन अब आपको यहाँ से लेके जाना है, ये आपको यहाँ से लेके जाना है, इस प्रकार से आप बना लेना है। अब आपको ये यहाँ पे 2 लाइन खींच देनी है, यहाँ पे आपको 3 लाइन खींच देनी है। देन एक लाइन उसे ड्रा करना है, एक लाइन आपको मिला देना है, आपको यहाँ पे लाके मिला देना दोनों। आपकी डॉटेड रुखानी बन जाएगी सिंपली फिगर के माध्यम से। अब सवाल है मोटाइज गेज रुखानी, जिसे हम लोग जानते हैं, वे हम ये बनाना सीखेंगे। ठीक है, इस सवाल है मोटाइज गेज रुखानी जो होता है, हम लोग को इसे बनाना सीखना है। अब सिंपली हम लोग ये बनाएंगे। ओके, इस प्रकार से बनाएंगे, आपको हम दिखाई देते हैं। ये रुखानी बनानी काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप इसे आसानी के साथ बना सकते हैं, कभी भी कहीं भी। ठीक, इसको बनाने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको एक लाइन एरो ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, इसका लाइन खींच लेना है। फिर आपको हम इधर आते हैं, फिर फर्स्ट लाइन से यहाँ से आपको ये ऐसे मिला देना है। देन आपको इस प्रकार से आना है। एंड सॉरी गाइस, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से 2 हो गया। ठीक, एंड इस प्रकार से ले आना है, एंड सेकंड इस प्रकार से। देन इसको यहाँ से मिला देना है। थोड़ा हम अपना फिगर इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा हम फिगर अपना घुमा लेते हैं। फिर से मैं आपको बता दूँ, कलर चेंज कलर कुछ नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ का। इस कलर हम अपने इस वीडियो में, तो हमारी वीडियो में बने रहिएगा। ओके गाइस, तो सिंपली हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं गोल रुखानी या गोलची। यह वक्र कर्तन धार वाली रुखानी होती है। इसकी अनुप्रस्थ काट वक्रानुसार होती है। गोलची का साइज वक्र कर्तन धार पर ब्लेड की चौड़ाई तथा वक्र की गहराई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कर्तन धार का कोड रुखानी की तरह होता है। कर्तन धार होती है वक्र के बाहर तथा अंदर की ओर होती है। रंदा प्लेन, रंदा लकड़ी या धातु की बनी बॉडी में फंसी रुखानी के समान होता है। इसकी सहायता से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ओके, रंदा लकड़ी या धातु की बनी बॉडी में फंसी रुखानी के समान होता है। इसकी सहायता से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति होती है। लकड़ी के टुकड़े को सीधा बनाना, लकड़ी की सतह को चिकना बनाना, लकड़ी के टुकड़े को आवश्यक माप का बनाना, लोहे का जैक रंदा, आयरन जैक प्लान, इनका ब्लॉक लोहे का और तली या सोल इसकी काफ़ी चिकना होता है। लोहे का जैक रंदा में ब्लेड की समंजन हेतु एक समंजन पेंच लगा होता है, जिसकी सहायता से बिना निकले ही ब्लेड को कार्य की आवश्यकता अनुसार समंजित कर सकते हैं तथा लकड़ी का मोटा या पतला छिलका काटा जा सकता है। पताम रंदा या, थोड़ा हम लोग ब्राइटनेस कर लेते हैं गाइस। ठीक है, ब्राइटनेस हम लोग कर लिए हैं। पताम रंदा यह रेशे के दिशा में लकड़ी के खांचे या पताम का बना होता है। चौड़ाई के रत्थों आदि जोड़ने के लिए पताम रंदे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं गोल रुखानी। ठीक, फर्स्ट सेकंड रंदा पढ़ रहे हैं। रंदा में हम लोग को लोहे का जैक रंदा पढ़ेंगे। रंदा में हम लोग लोहे का जैक रंदा पढ़ लेंगे एंड पताम रंदा पढ़ेंगे। ठीक गाइस, ठीक है, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, पतला कर लेते हैं, रेड कलर चॉइस कर लेते हैं। ठीक है, एंड थोड़ा हटा देते हैं, अब हम लोग ऊपर कर लेते हैं स्क्रॉल। तो हम लोग अब एरो ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है ये वाला रंदा, गोल तथा रुखानी, गोलची। ठीक है, यह वक्र कर्तन धार वाली रुखानी होती है तथा रुखानी होती है, अतः इसके अनुप्रस्थ काट वक्रानुसार होती है। गोलची का साइज वक्र कर्तन धार पर ब्लेड की चौड़ाई तथा वक्र की गहराई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कर्तन धार के कोण रुखानी की तरह होती है तथा कर्तन धार वक्र के बाहर या अंदर की ओर होती है। ठीक, देन सेकंड आपका हो जाता है रंदा। रंदा के बारे में देखना है। रंदा लकड़ी या धातु की बनी बॉडी में फंसी रुखानी के समान होता है। इसकी सहायता से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति होती है। लकड़ी के टुकड़े को सीधा बनाना, लकड़ी की सतह को चिकना बनाना,
लकड़ी के टुकड़े को आवश्यक माप बनाना। एंड आपका ये रंदा किस प्रकार से होगा। रंदा लकड़ी या धातु की बनी बॉडी के फंसी रुखानी के समान होता है। इसकी सहायता से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति होती है। लकड़ी के टुकड़े को सीधा बनाना, लकड़ी के टुकड़े सगा से चिपकाना, लकड़ी के टुकड़े को आवश्यक माप बनाना। ठीक है। अब लोहे का जैक रंदा हम लोग बात करेंगे, लोहे के जैक रंदे के बारे में। ठीक है। लोहे का जैक रंदा क्या होता है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इनका ब्लॉक लोहे का और तली सूल या चिकनी होती है। लोहे का जैक रंदा ब्लेड के समंजन हेतु एक समंजन पेंच लगा होता है। इसकी सहायता से बिना निकले ही ब्लेड को कार्य की आवश्यकता अनुसार समंजित कर सकते हैं तथा लकड़ी का मोटा या पतला छिलका काटा जा सकता है। इधर हम लोग बात करेंगे पताम रंदे के बारे में। पताम रंदा क्या होता है। ठीक है। पताम रंदा जो होता है क्या होता है, यह रेशे की दिशा में लकड़ी के खांचे या पताम के काम आता है। इसकी चौड़ाई में तख्ते आदि को जोड़ने के लिए पताम बनाए जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हम देख लिए तीनों रंदे के बारे में। देख रहे हैं ये तीनों रंदे का फिगर है, अगर फिगर होगा तो फिर आपको फिगर। तो क्या जो और पताम रंदा था, पताम रंदा सिंपली, अरे यार थोड़ा सही से, जहाँ पताम रंदा या रेशे की दिशा में लकड़ी के खांचे या पताम बनाने में काम आता है और चौड़ाई में तख्तों आदि को जोड़ने के लिए पताम बनाए जाते हैं। ठीक है। सिंपली हम लोग इधर लोड कर देते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है। अब पताम रंदा इसकी ब्लेड लकड़ी या लोहे की ब्लॉक या दोनों ओर साइडों को सूक्ष्म होता है। ठीक है। इसकी ब्लेड लकड़ी या लोहे के ब्लॉक के दोनों ओर की साइडों से खुला रहता है। इसकी कर्तन धार तेज तथा सीधी होती है और इसके साथ पश्च लोहा भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ब्लेड 10 mm से 50 mm चौड़ा उपलब्ध होते हैं। यह रंदा साधारणतः 250 मिलीमीटर लंबा तथा 440 मिलीमीटर से 100 मीटर ऊंचा होता है। हम लोग बात ये देखिएगा इस क्या हुआ। कंपास रंदा, कंपास प्लोम, इसका खोल इस्पात या लकड़ी का इसका सेल इस्पात की पत्ती का बना होता है जिससे पेंच द्वारा अवतल या उत्तल आकार के वक्रों में समंजित किया जाता है। यह अनेक प्रकार के वक्रों पर रंदाई में प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के कंपास में रंदों की अपेक्षा यह अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। अर्धछीलक स्पोक सॉ, इसके द्वारा वक्राकार तथा अनियमित सतहों पर तेज मोड़ पर रंदाई की जा सकती है। यह एक विशेष प्रकार का रंदा होता है जिसके दोनों ओर पंख दोनों हाथों से पकड़ने के लिए दस्ते का काम होता है। ये कार्य के अनुसार सीधी तथा एक ब्लेडों वाले होते हैं। आजकल लकड़ी की अपेक्षा लोहे के अर्धछीलक अधिक प्रयोग किए जाते हैं। कुछ में ब्लेड की समंजित करने के पेंच का प्रयोग प्रबंध होता है और कुछ में ब्लेडों को समंजित करने के लिए पेंच का प्रबंध होता है। देखो फिर से हम लोग अब देख लेते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे वही। ओके। इसका ब्लेड जो होता है लकड़ी या लोहे के ब्लेड के दोनों ओर की साइडों से खुला रहता है। इसकी कर्तन धार को तेज तथा सीधी होती है और इसके साथ पश्च लोहा भी प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसके ब्लेड 10 mm से 150 mm तक चौड़ाई उपलब्ध होते हैं। एक रंदा साधारण 250 मिलीमीटर लंबा तथा 40 से 140 मिलीमीटर चौड़ा तथा 100 मिलीमीटर ऊंचा होता है। रंदा जो होता है, और ये हम लोग कंपास रंदे के बारे में जानेंगे। कंपास रंदा होता है वो क्या होता है, ये आपका कंपास रंदा है। ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। इसका सेल इस्पात का एक पत्ती का बना होता है जिससे पेंच द्वारा अवतल आकार के वक्रों में समंजित किया जा सकता है। यह अनेक प्रकार के वक्रों पर रंदाई में प्रयोग किया जाता है। लकड़ी का कंपास रंदों की अपेक्षा यह अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। हम लोग अब जानेंगे अर्धछीलक के बारे में। अर्धछीलक क्या होता है।
अर्धशीलक जो होता है वो क्या होता है? अर्धशीलक, ये आपका अर्धशीलक है। ओके, इसके द्वारा वक्राकार तथा अनियमित सतहों और तेज मोड़ों पर रंधाई की जा सकती है। यह विशेष प्रकार का दस्ता रुंदी होती है। इसके दोनों ओर पंख दोनों हाथों को पकड़ने के लिए दस्तों का काम होता है। ये कार के अनुसार सीधी तथा वक्र ब्लेडों वाले होते हैं। आजकल लकड़ी के अपेक्षा लोहे के अर्धशीलक अधिक प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ब्लेडों में समन्वित करने के लिए पेंचों का प्रबंध होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं इस प्रकार से किस प्रकार से छीलक हैं। एंड इसको हम लोग फोल्ड कर देते हैं। हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ठोकने या प्रहार करने वाले औजार क्या होते हैं। हम लोग ये बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। ठोकने या प्रहार करने वाले औजार क्या होते हैं, हम लोग ये बात करेंगे, ठोकने और प्रहार करने वाले औजार। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नख या पंजा हथौड़ा क्या होता है। ठीक, ठोकने या प्रहार करने वाले औजार क्या होते हैं, नख या पंजा हथौड़ा क्या होता है, हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठोकने या प्रहार करने वाले औजार क्या होते हैं। स्टीयरिंग टूल्स क्या होती हैं, नख या पंजा हथौड़ा। ठीक है, हम लोग इसे जानेंगे। ठीक है, नख या पंजा हथौड़ा क्या होता है। बढ़ई अधिकतर इसी हथौड़े को पसंद करते हैं क्योंकि ये लकड़ी में लगी कील बाइट निकालने के लिए इसके एक पंजा भी बना होता है। इसका सिरा ढलवा इस्पात का बना होता है। सिरे का तल थोड़ा बाहर उभरा हुआ तथा साधारण कार्य करने के लिए। दूसरा सिरा चीरा भाग होता है, उसके कीलों को फंसा कर निकाला जाता है। ठीक है, ठोकने प्रहार करने वाले औजार हम लोग पढ़ रहे थे। ठोकने प्रहार करने वाले औजार स्टीयरिंग टूल्स पढ़ रहे थे। नख या पंजा हथौड़ा जो है क्लो हैमर। बढ़ई अधिकतर इसी हथौड़े को पसंद करते हैं क्योंकि लकड़ी में लगी कील बाइट निकालने के लिए इसमें एक पंजा भी बना रहता है तथा इसका एक सिरा ढलवा इस्पात का बना होता है। सिरे के एक सिरा का तल थोड़ा बाहर उभरा हुआ होता है साधारण कार्य करने के लिए तथा दूसरा सिरा भाग होता है जिससे कीलों को फंसाकर, जो कीले होते हैं उसको फंसाकर निकाला जाता है। सिरे के मध्य में बने एक आयताकार छेद में लकड़ी का या धातु का दस्ता फन्नी की सहायता से लगा होता है। लकड़ी के दस्ते में रेशों की लंबाई के समानांतर होते हैं। अच्छी पकड़ के दस्ते का प्रयोग किया जा सकता है। हथौड़े का साइज उनके सिर की सामर्थ्य द्वारा प्रदर्शित होती है। साधारण तथा ये नंबर 1 से 400 ग्राम, नंबर 4 800 ग्राम तक हो सकता है। हम लोग जानेंगे वरिंगटन हथौड़ा क्या होता है। वरिंगटन हथौड़ा, इस हथौड़े का प्रयोग बढ़ईगिरी के सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है और इसके ढलवा इस्पात तथा एक हेड होता है। इसके मध्य में दोहरी सलामीदार आंख बनाई जाती है जिसमें होकर लचकदार लकड़ी का दस्ता धातु की एक फन्नी की सहायता से लगा रहता है। सिर या हेड का एक सिरे का तल फ्रांस पिन होता है जिसमें सामान्य फर्म किया जाता है तथा दूसरे सिरे पर क्रॉस पिन लगा होता है। ठीक है, क्रॉस पिन लगा होता है जो छोटी कीलों को ठोकने के लिए काम आती है तथा सिरे के दोनों सिरे पानी चढ़ाकर कठोर किए जाते हैं। वरिंगटन हथौड़े 250 ग्राम से 550 ग्राम तक होते हैं। न्यूनतम संहति वाले हथौड़े को 0 नंबर तथा अधिकतम वाले को 6 नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो फिर से हम लोग पढ़ेंगे। ठोकने या प्रहार करने वाले औजार हम लोग पढ़ रहे थे। ठोकने या प्रहार करने वाले औजार हम लोग पढ़ रहे हैं। ठोकने या प्रहार करने वाले औजार जो होते हैं इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठोकने या प्रहार करने वाले औजार स्टीयरिंग टूल्स होते हैं। नख या पंजा हथौड़ा क्लो हैमर। बढ़ई अधिकतर इसी हथौड़े को पसंद करते हैं क्योंकि लकड़ी में लगी कील बाइट निकालने के लिए इस प्रकार का पंजा बना होता है।
तो हम लोग देखेंगे फिगर के माध्यम से, मैं आपको बताऊंगा, हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। देने जो खींचते हैं बढ़ई अधिकतर इसी हथौड़े को पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें लकड़ी की लगी कील बाहर निकालने के लिए इसे पंख या पंजा भी बना होता है। इसका सिरा ढलवा इस्पात का बना होता है। इसके सिरे का एक सिरा का तल थोड़ा बाहर से उभरा हुआ सरल कार्य करने के लिए, तो दूसरा सिरा भाग होता है जिससे कीलों को फंसाकर निकाला जाता है। सिर के मध्य में बने एक आयताकार छेद में लकड़ी या पीठ धातु का दस्ता फन्नी की सहायता से लगा होता है। लकड़ी के दस्ते में रेशे में इसकी लंबाई को समानांतर होती है, तो अच्छी पकड़ के लिए दस्ते का प्रयोग किया जाता है। हथौड़े का साइज इनके सिर की सामर्थ्य द्वारा प्रदर्शित होता है। साधारण तथा नंबर 1 400 ग्राम से नंबर 4 800 ग्राम तक के होते हैं। हम जानेंगे वरिंगटन हथौड़ा क्या होता है। अब वरिंगटन हथौड़ा जो होता है वो क्या होता है, हम लोग ये जानेंगे अब, ठीक गाइस। इस हथौड़े का प्रयोग बढ़ईगिरी के समान कार्यों के लिए किया जाता है और इसे ढलवा इस्पात की हेड होता है। इसके मध्य में दोहरी सलामीदार आंख बनाई जाती है, जिससे होकर लचकदार लकड़ी का दस्ता धातु की एक पन्नी की सहायता से लगा रहता है। सिर के हैंड का एक सिरा जो होता है वो तल की पिन फंसा होता है, इसमें सामान्य कार्य किया जाता है, और दूसरे सिरे पर क्रॉस पिन बना होता है, ठीक। इसको हम लोग इस प्रकार से फोल्ड कर देते हैं गाइस, ओके। देन इसे जूम कर लेते हैं। जो छोटी छोटी कीलों को ठोकने के काम आता है। सिरे के दोनों सिरों पर पानी चढ़ाकर कठोर किया जाता है। तो वरिंगटन हथौड़े 250 ग्राम से 550 ग्राम तक होते हैं। न्यूनतम सामर्थ्य वाले हथौड़े को 0 नंबर के तथा अधिकतम सामर्थ्य वाले हथौड़े को 6 नंबर कहा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे मुंगरी या मैलेट, ओके। ये पढ़ेंगे मुंगरी तथा मैलेट क्या होता है, ठीक है। मुंगरी या मैलेट जो होता है, इसका मुख्य भाग का एक सिरा होता है जो कठोर लकड़ी का बनाया जाता है। सिरे के एक दस्ते में लगा जाता है। सिरे के रेशे सिर के साइजों में समानांतर रखे जाते हैं, क्योंकि सर की तरह प्रहार किया जाता है, इसलिए इसके प्रहार तल पर समतल रखे जाते हैं। क्योंकि लंबाई में हत्थे को जोर सलामीदार होता है। दस्ता लगभग 300 मिलीमीटर सिर से दूसरी ओर बाहर निकाला जाता है। अच्छी पकड़ के लिए दस्ते को कोरे भी ढील दी जाती है। इस प्रकार गाइस आप आसानी से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपके पास ये सुविधा जो है काफ़ी अच्छी तरीके से आपके पास आप कर सकते हैं इसका उपयोग, ठीक है। बाहर निकालने के लिए पकड़ के लिए दस्ते की कोरे भी ढील जाती है, परंतु दस्ते के सिर पर नहीं ढील दी जाती है, क्योंकि प्रहार करते समय यह हाथ से ना फिसले। मुंगरी जो होती है आयताकार के अतिरिक्त गोल काट के सिर वाली भी होती है। इसका मुख्य उपयोग रुखानी के लकड़ी के हल्का करने में तथा लकड़ी ठोकने में भी किया जाता है। साधारणतया सिरा 10 मिलीमीटर चौड़ा होता है। उपयुक्त मुंगरी नक्काशी के कार्यों में असुविधाजनक होती है, क्योंकि इसमें लगातार तथा बदले कोण पर प्रहार की आवश्यकता होती है। इसलिए यह चपटे प्रहार तल के स्थान पर गोल प्रहार तल की मुंगरी प्रयोग की जाती है, जिससे जो बक्सा होता है वो काफ़ी ज़्यादा कास्ट जो नक्काश की मुंगरी कहते हैं, ठीक है। उपयुक्त मुंगरी नक्काशी के कार्यों में सुविधाजनक होती है, क्योंकि इसमें लगातार तथा बदलते कोण का प्रहार की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ चपटे प्रहार तल के स्थान पर गोल प्रहार तल की मुंगरी प्रयोग किया जाता है, जो कास्ट नक्शा मुंगरी कहते हैं जिसे, ठीक है। अब आप देख लिए हम पेज नंबर 18 मुंगरी तथा मैलेट हम लोग पढ़ रहे थे। और
मुंगरी तथा मेरठ हम लोग पढ़ रहे थे गैस। इसका मुख्य भाग एक सिरा जो कठोर लकड़ी का बना होता है और सिर के उसी लकड़ी के दस्ते में लगा रहता है तथा रेशे तो साइडों में समानांतर रखे जाते हैं। क्योंकि सिर के भली प्रकार किया जाता है इसलिए इसका प्रहार तल समतल रखे जाते हैं और लंबाई में हत्थे की ओर सलामीदार होते हैं। दस्ता लगभग 300 मिलीमीटर सिर से दूसरी ओर बाहर निकाला जाता है। अच्छी तरह पकड़ के लिए दस्ते को कोरे भी ढील जाती हैं, परंतु दस्ते के सिर पर ही नहीं ढीली जाती है। इसके प्रहार करते समय हाथ न फिसले। मुंगरी आयताकार के अतिरिक्त गोल कट के सिर वाली भी होती है। इसका मुख्य उपयोग रुखानी में लकड़ी हत्थे हल्का प्रहार करने में किया जाता तथा जोड़ ठोकने में भी किया जाता है। साधारणतः सिरा 100 मिलीमीटर चौड़ा होता है। उपयुक्त मुंगरी नक्काशी के कार्यों में सुविधाजनक है क्योंकि इसमें लगातार तथा बदलते कोण प्रहार की आवश्यकता होती है। इसलिए यह चपटे प्रहार के तल के स्थान पर गोल प्रहार वाली मुंगरी प्रयोग की जाती है। काष्ठ नक्काशी मुंगरी भी कहते हैं इसे। खराद तथा खादन औजार क्या होते हैं हम लोग ये जानेंगे। इस थोड़ा हम लोग वीडियो रोक लेते हैं अपना। तो खराद तथा खादन वाले औजार क्या होते हैं हम लोग ये जानेंगे अब, ठीक है। हम लोग ये जानेंगे खराद तथा खादन वाले औजार क्या होते हैं। ओके, देन सेकंड ईयर पढ़ेंगे कास्ट तथा खराद मशीन लेंथ क्या होती हैं। ठीक है, कास्ट या खराद मशीन लेंथ। ओके, कास्ट या खराद मशीन लेंथ। वुड वर्किंग लेंथ क्या होती है खरादने के लिए यह अपरिहार्य मशीन है। लेथ मशीन के मुख्य भाग निम्न प्रकार हैं। पहला है लेथ मशीन के मुख्य भाग कैसे हैं, निम्न प्रकार हैं। ये फर्स्ट है, देन सेकंड आधार तल या बेड होती हैं। तीसरा टेल स्टॉक होता है और जार टेक होते हैं। ये 4 प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट है आधार तल, फर्स्ट ये है गाइस, ठीक है। तो आधार तल मशीन का सबसे नीचे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य मशीन में लगे अन्य भागों का भार तथा कटाई क्रिया के समान उत्पन्न होने वाले बलापूर्ण को साइन करता है। इसकी भूमि में नींव कंक्रीट व पत्थर की नींव में कार्य बेंच पर कस दिया जाता है। यह 2 समांतर भी मार्गों का टला हुआ भाग होता है जिसकी ढलवा लोहे की 2 टांगों पर संगरा होता है। भी मार्गों के लिए यह एक जोर हैंड स्टोक होता है जो स्थिर रहता है। दूसरी ओर पुच्छ स्टोक होता है जो भी मार्गों पर सरकाया जाता है। तथा हेड स्टॉक तथा टेल स्टॉक के बीच में औजार टेक स्थापित होता है, ठीक है, जिस पर आवश्यकता अनुसार टूल लगाया जाता है। अब हेड स्टॉक क्या होता है हम लोग ये जानेंगे। हेड स्टॉक बोल्टों द्वारा आधार तल पर यह बाईं ओर लगा होता है। हेड स्टॉक का कार्य सिंडल तथा लगे हुए केंद्र को विभिन्न आवश्यकता अनुसार चाल पर घुमाया जाता है जिससे एक खेसली स्प्रिंट को नियंत्रित पर सहारी जाती है। एक मोटर तथा शंकु पंडी पूरी द्वारा से स्पिंडल के साथ केंद्र में लगा होता है जिससे खरादने वाली लकड़ी को एक और फिट किया जाता है, ठीक है गाइस। तो फिर से देखेंगे आधार तल क्या होता है। आधार तल को हम देख लेते हैं। आधार तल मशीन के सबसे नीचे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य मशीन में लगे अन्य भागों को भार तथा कटाई की क्रिया में उत्पन्न होते समय होने वाले बलपूर्ण को सहन करना होता है। इसको भूमि में नींव कंक्रीट और पत्थर के नींव या कार्य बेंच पर कस दिया जाता है। ये 2 समांतर भी मार्ग पर टला हुआ भाग होता है जिससे ढलवा 2 टांगों पर संगरा जाता है। जो भी मार्गों के लिए एक और हेड स्टॉक होता है जो स्थिर रहता है तो दूसरी ओर पुंछ स्टॉक होता है जो भी मार्गों पर सरकाया जाता है। हेड स्टॉक
टेल स्टॉक के बीच औजार होता है जिस पर आवश्यकता अनुसार टूल लगाया जाता है। हेड स्टॉक बोल्टों द्वारा आधार तल से बाईं ओर लगा होता है। हेड स्टॉक का कार्य स्पिंडल तथा लगे केंद्रों को विभिन्न आवश्यकता अनुसार चाल पर घुमाया जाता है, जिसकी खोखली स्पिंडल को नियंत्रित पर सहारी जाती है तथा एक मोटर तथा शंकु पेंडी पुली द्वारा स्पिंडल के साथ एक स्फू केंद्र भी होता है, जिससे खरीदने वाले लकड़ी को एक ओर से किट किया जाता है। अब टेक औजार, अब टेल स्टॉक एंड औजार टेक क्या होता है, दोनों चीज़ को हम लोग जानेंगे। ठीक है। टेल स्टॉक का कार्य घूमते हुए कार्यखंड की जांच के दूसरे सिरे को सहारना और टेल स्टॉक का कार्य घूमते हुए कार्यखंड की जांच के लिए दूसरे सिरे को सहारना तथा इसे कार्यखंड की लंबाई के अनुसार बैंड के अनुसार ऊपर खिसकाकर किसी भी उचित स्थिति में कसा जाता है। औजार टेक पर कटाई औजार को रखकर इसकी लंबाई की दिशा में हाथ की सहायता से चलाते हैं। स्पिंडल की गति, लकड़ी की कठोरता, मोटाई, कटर का व्यास, प्रकरण की मात्रा, काट की लंबाई एवं औजार की आकृति एवं साइज पर निर्भर करती है। मुख्यतः बड़े व्यास की लकड़ी को खरादने के लिए स्पिंडल को धीमी गति से घुमाया जाता है। खरादन औजार, टूनिंग टूल्स, गोलचियाँ, इसमें गोलचियों पर कर्तन धार बाहर की ओर बनी होती है तथा इसमें रूख तथा कटाई की जाती है। इसका प्रयोग विशेष रूप से केंद्रों के बीच लकड़ी की वांछित आकार से काटा जाता है। एक बार टेल स्टॉक को हम फिर से देखेंगे। टेल स्टॉक का कार्य घूमते हुए कार्यखंड की जांच करने दूसरे सिरे को सहारने के लिए इस कार्य की लंबाई के अनुसार बैंड के अनुसार ऊपर खिसकाकर किसी भी उचित स्थिति में कसा जा सकता है। औजार टेक कटाई औजार को रखकर लंबाई की दिशा में हाथ की सहायता से चलाया जाता है। स्पिंडल की गति की कठोरता, मोटाई, कटर व्यास, प्रकरण पर मात्रा का होती है। औजार की साइज निर्भर करती है। मुख्यतः दो बड़े व्यास की लकड़ी खरादने के लिए इसे घुमाया जाता है। और अब आ गया खरादन औजार। खरादन टूल क्या? खरादन गोलचियों पर कर्तन धार खींची हुई बनी होती है। इसमें कटाई करते समय विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है। रुखनियाँ क्या होती हैं? रुखनियाँ जो होती हैं इस गोलची के कार्य करने के पश्चात समतल करने के लिए स्वयं रुखानी की कटाई की जाती है। इसकी धार दोनों सतह पर सलामीदार होती है। यह रुखानी की एक किनारे से 60 डिग्री होता है। तो गोलची रुखानी को अधिकतर रूबा कटाई के लिए प्रयोग करते हैं। हर नोक रुखानी तीव्र कटाई करने के काम आती है। भागक औजार क्या होते हैं? इसमें आपको फिगर के माध्यम से भागक औजार के समतल आधार पर सीधे किनारे संकरे होते हैं। छिद्र वेधन औजार लकड़ी के प्रारंभिक छेद करने की प्रक्रिया ड्रिलिंग कहलाती है तथा छिद्र औजार को बड़ा करने की सहायता आकार तथा परिकृत प्रदान करने की प्रक्रिया वेधन कहलाती है। लकड़ी के कार्य खंडों को बोल्टों द्वारा जोड़ने वाले पिन लगाने के अथवा उनके अन्य प्रकार से जोड़ने के छिद्र की जाता है। आगर, यह औजार उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। तो औजार की मुख्य भाग मेज पर कर्तन फ्लूट दस्ता तथा नोक होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग लकड़ी का छिद्र करने के लिए किया जाता है। मैं आपको फिगर के माध्यम से पूरा आपको बताऊंगा। इस जितनी फिगर से मैं आपको सभी चीज़ को आपको बताऊंगा मैं एकदम अच्छी तरीके से। आप खाली वीडियो देखते रहिएगा बस गाइस, आपको वीडियो देखते रहना है। मैं आपको पूरा बता दूंगा इस प्रकार से क्या क्या फिगर है हमारे पास। ठीक है। ये भागक औजार है आपका, जो मैंने भागक औजार के बारे में पढ़ा था। भागक औजार के बारे में मैंने पढ़ा था, आपको फिगर के माध्यम से बता दे रहा हूँ किस प्रकार से भागक औजार जो होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है फिगर के माध्यम से। ये आपको भागक औजार है। देखिए मैं फिगर लेता हूँ, फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा भागक औजार कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है गाइस, हल्का सा ऊपर करता हूँ और भागक औजार कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक लाइन इस प्रकार से आपको क्लिक करनी है
देन एक सीधी लाइन आपको क्लिक कर लेनी है, इस प्रकार से मिला हो। देन इस प्रकार से आपको बना लेनी थर्ड लाइन, ठीक है। देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको बता दूंगा सिंपली कैसे बनाता है। देन आपको यहाँ पे मिला लेनी है, देन आपको इस प्रकार से मिला लेना है। उसके बाद फिर इस प्रकार से, ठीक है। फिर इस प्रकार से आपको लेना है। देन आप जानते ही हैं कि आपको इस प्रकार से कर लेना है। ओके, मैं फिगर बना चुका हूँ, अब मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से बनाना होगा गाइस। इन तीनों को मिला लेना है एक जगह पे। देन इस प्रकार से करना है एंड इस प्रकार से इसे बना लेना है। एंड आप इस प्रकार से ये कर लेते हैं, इस प्रकार से ये कर लेते हैं। देन आपको इस प्रकार से ये करना है, आपको 3 लाइंस, ओके। आपको यहाँ कटिंग कर लेनी है ऐसे से। देन आप इस प्रकार से बना सकते हैं, आपका ऐसे बन जाएगा। चलिए फिगर के माध्यम से मैं बता देता हूँ, थोड़ा से कलर को थोड़ा मोटाई कर लेता हूँ। इस फिगर बनाने के लिए एक मोटा कलर की आवश्यकता होती है। चलिए मैं इस बार हरा कलर लेता हूँ, ओके गाइस। तो सिंपली बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको पहले ये लेना है एंड ये लेने के बाद आपको हटा देना, सिंपली फिर से लेना है आपको गाइस। फिर इसमें जाना है, इसकी मोटाई और कर लेनी है, ओके। फिर आपको ऐसे आना है, देन फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड, ओके। फर्स्ट, सेकंड, ठीक है। देन इसमें आ जाना आपको, और आपको बनाते समय थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी ये चीज़, ये, ओके। और आपको ये ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर आपको इस प्रकार से कर लेना है। फिर आप ऐसे कर देंगे, ऐसे कर लेंगे, एरो ले लेंगे, आपको एरो इससे लगा देना है इसके बीच में। देन आपका ये बन जाएगा, ओके। इतनी सुंदर डिज़ाइन हमारी बन चुकी है। ये आपको इस प्रकार से बना लेना है, ओके गाइस। बहुत ही सुंदर बन चुका है हमारा ये भागक औजार। देखिए आप कितना सुंदर बन चुका है भागक औजार हमारा। जो हमारा भागक औजार है, आपको यहाँ पे एक अलग बना के दिखा देता हूँ मैं। देखिए सिंपली 1, ओके, 2 एंड 3, ओके गाइस। देन आपको अभी एरो का और यूज़ कर लें, यहाँ पे 1 एरो एंड 2 एरो। देन ऐसे आ जाएं, ऐसे आ जाएं, इस प्रकार से आ जाएं, इस प्रकार से आ जाएं, इस प्रकार से आ जाएं, ठीक है। देन आपको इस प्रकार से आना है, इस प्रकार से लेके आना है, ओके 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 ओके। आपको यहाँ पे ऐसे कर देना है कलरिंग। देन आप इसे मिला सकते हैं अपने उंगली से। आप इस प्रकार से इसे बना सकते हैं। ये सिंपली भागक औजार हो जाता है। और ये गोल नोक रुखानी होती है। क्या होती है गाइस? गोल नोक रुखानी। आपको इस प्रकार जिसको किस प्रकार बनाना है मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। गोल नोक रुखानी किस प्रकार से आपको बनानी है। आपको सिंपली ये लेना है एंड आपको यहाँ पे ये कलर चॉइस करना है। थोड़ा कलर में बदला कर ले रहे हैं, थोड़ा रेड कलर ले रहे हैं। और देन आपको इस प्रकार से करना है। सेकंड इस प्रकार से, एंड आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से ला के मिला दीजिए, इसको इस प्रकार से कर लीजिए। देन इस प्रकार से इसे कर लेना है, इसे इस प्रकार से कर लेना है। कलरिंग कर लेनी है, आपकी बन गई रुखानी, गोल नोक रुखानी जो आपकी बन चुकी है। ओके गाइस, आपकी एक गोलची है। गोलची किस प्रकार से बनानी है, गोलची मैं बता दे रहा हूँ आपको किस प्रकार से बनाना गोलची भी। तो गोलची बनाने के लिए सिंपली मैं एरो ले लेता हूँ, एरो के माध्यम से इसे खींच लेता हूँ, एरो, ओके। और इसको मैं यहाँ से एरो खींच लेता हूँ, इसे यहाँ से एरो खींच लेता हूँ,
इसे यहाँ से एरो खींच लेता हूँ, इसे यहाँ से एरो खींच लेता हूँ, यहाँ से ओके गाइस, इसको यहाँ से कर लेता हूँ, ये यहाँ से हो गया, ये यहाँ से हो गया, 1 2 3 लाइन्स, ओके 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 ओके। देन आपको बनाना कैसे है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओके गाइस। देन आपको इस प्रकार से बना लेना है, इस प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक है। ये आपकी गोलची हो जाएगी। गोलची बनाना सिंपली आप जान ही गए होंगे, इस प्रकार से गोलची आपकी बन जाएगी। सिंपली ये लाइन है, ये लाइन आपको इस प्रकार से मिला देना है, आपको ये करना है, इस प्रकार से आपको गोलची बना लेनी है गाइस। हैंडल बना लेनी है आपको गोलची, इस प्रकार से गोलची आपकी बन जाएगी। एंड कोई और फिगर बचा होगा आप इससे भी बना सकते हैं गोलची, ये भी है गोलची। आपको किस प्रकार से बनानी है मैं ये भी बता दे रहा हूँ। सिंपली आपको इस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से मिला देना है, जैसे ला के फिर आपको बीच में करना है, फिर आपको इधर करना है, फिर आप सिंपली कुछ मिलाने के बाद फिर आप इस प्रकार से बना के फिर आपको इस प्रकार से गोलची बना लेनी है गाइस। आई होप गाइस आपको बहुत पसंद आएगी हमारी वीडियो, और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। एंड हम लोग वीडियो को खत्म कर लेते हैं।